राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमय किले की है जिसकी कहानी कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है किसी को नहीं पता। आज की कहानी है भानगढ़ की, जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियां हैं। और जब भी भारत की सबसे भूतिया और श्रापित जगह का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ के किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो ये बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था और उस वक्त भानगढ़ में 9000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया और आज लोगों के बीच भानगढ़ के लिए इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। बकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इसके रखरखाव का काम करती है, भारतीय पुरातत्व विभाग एक बोर्ड पर यह साफ लिखवाया है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में भानगढ़ के किले में जा सकते हैं, पर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। इस किले के खंडहर भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी किसी को साफ साफ नहीं पता, मगर इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उन कहानियों में दो ऐसी कहानी हैं जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और सुनते सुनाते हैं। इनमें से पहली कहानी गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नामक एक तपस्वी रहते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्हें अपने पास बुलवाया। जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा, आप इस किले को बनवा रहे हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि उसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था। उनकी कही किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखवाई कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ के इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ के किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो चालीसा अकाल आया था, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के शाप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने वहां बसने की कोशिश नहीं की। कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा और कई लोगों ने वहां नए मकान बनाने की कोशिश भी की, मगर कहते हैं कि जो भी वहां मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती है। लोगों का मानना है कि ये सब शापित होने की वजह से ही होता है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो कहानी एक राजकुमारी से जुड़ी है। कहते हैं कि एक वक्त जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थीं और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। आए दिन बड़े बड़े राजाओं की शादी के न्योते आते रहते थे, मगर इन राज्यों के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था उसका नाम था सिंधिया। सिंधिया एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तभी से वो उसके ऊपर बुरी तरह फिदा हो गया था। अब वो किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था, मगर उसे पता था कि वो सीधे तरीके से कभी भी राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहां और संसार में रहने वाला एक तांत्रिक और कहां महलों में रहने वाली राजकुमारी
इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और अब बस सही मौके की फिराक में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे ये मौका मिल ही गया। उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दरअसल वो राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी। तांत्रिक सिंधिया किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था। जब वो दासी तेल खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंधिया ने उसे किसी बहाने से रोक लिया। क्योंकि वो तंत्र मंत्र में माहिर था, उसने दासी द्वारा लाई गई तेल की बोतल पर चुपके से काला जादू कर दिया। जब दासी राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और तेल दिया तो राजकुमारी को कुछ शक हुआ। रत्नावती बहुत ही समझदार थी, इसलिए तेल को देखकर उन्हें पता चल गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा तो दासी ने तांत्रिक सिंधिया के बारे में बताया। सिंधिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को पूरा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वो तेल की बोतल एक पत्थर पर दे मारी। इस वजह से तेल और उसका सारा जादू उस पत्थर में समा गया। अब वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़ककर तांत्रिक सिंधिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक ने देखा कि एक बड़ा पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है तो उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया। चूंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था, अब तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा कि कुंवारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं ताउम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेंगी। तांत्रिक सिंधिया मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ समय बाद भानगढ़ और उसके पास के एक और राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इस लड़ाई में अजबगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्लेआम मचा गई, जिसमें रानी रत्नावती सहित कई लोग मारे गए। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध का जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और धीरे धीरे भानगढ़ वीरान बन गया। आज भूतों का गढ़ बन चुका है। युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद हैं। भानगढ़ में आज भी रात को बाजार सजता है, खंडहर फिर से खड़े हो जाते हैं और अंदर राजा का दरबार लगता है। वहां के लोग बताते हैं कि उन्हें रात को चीखने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाज आती है तो कभी घरों के बजने की आवाज सुनाई देती है। भानगढ़ के किले में आज तक जो भी रात में गया वो फिर कभी जिंदा लौट कर नहीं आया, और अगर कोई जिंदा वापस आया तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा कहा जाता है कि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध के समय बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छिपाया गया था। बाद में उसे निकालने के लिए फैलाई गई अफवाह थी कि भानगढ़ में आत्माओं का वास है। चूंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसलिए खजाने की सच्चाई पर शक किया जाता है। हर किले का शुरू से लेकर अंत तक अपना इतिहास होता है। भानगढ़ का किला कैसे और किसने बनवाया इसका इतिहास है, मगर ये तबाह कैसे हुआ इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। यही चीज भानगढ़ के किले को और रहस्यमयी बनाती है। दिन में भानगढ़ घूमने गए कई लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। भानगढ़ की नृत्यों की हवेली में घरों के बजने की आवाज आती है या किसी को ऐसा लगता है जैसे कोई उनका गला घोंट रहा हो। इन खबरों के बाद कई बड़े न्यूज चैनल और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम रात में जाकर भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं। उन्होंने अपने साथ भूतों या आत्माओं की मौजूदगी बताने वाले डिवाइस भी लिए। पड़ताल में उन्हें कुछ प्रमाण मिले, मगर वहां किसी आत्मा का वास है या नहीं इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ना ही उन्होंने सजे हुए बाजार या राजा का दरबार देखा। लोग भानगढ़ के बारे में जो कुछ भी सुनते या पढ़ते हैं उसी की वजह से वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद होने का भ्रम होता है। भारत सरकार की तरफ से रात में किले में एंट्री बैन करने की वजह से भी भूत प्रेत वाली बातें हवा में फैल गईं। वहीं दूसरी तरफ लोग आज भी इन किस्सों और कहानियों को सच मानते हैं और उनके अनुसार भानगढ़ के किले में आज भी भूत और आत्माएं मौजूद हैं। कुल मिलाकर आज भी किसी को नहीं पता कि 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि वो वीरान और खंडर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह बन गया। तो ये थी पूरी कहानी भूतों के गढ़ भानगढ़ की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी।